नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहने वाली है वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। ये मासिक राशिफल हमारा चल रहा है, इसको आप धैर्यतापूर्वक लास्ट तक देखिए तो आपके लिए इसका फायदा भी होगा। और आपके लिए उपाय भी बताऊं तो मैं वो उपाय आपके लिए सटीक होते हैं और उनसे आपको लाभ मिलता है। उसके लिए आप लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बात करेंगे हम आपके कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके लगन के जो स्वामी बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो बुधदेव बनते हैं और वो सूर्य के साथ 12वें घर में चल रहे हैं। दूसरी बात, आपके राशि पर इस समय शुक्रदेव और केतुदेव का प्रभाव है, उनकी स्थिति है। और छठे भाव में शनि रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं, 7वें भाव में राहु चल रहे हैं और 9वें भाव में गुरु चल रहे हैं और 10वें भाव में आपके मंगल देव विराजमान है। तो ये स्थिति आपके राशि के हिसाब से देखिए इसको, और आप लगन से भी देखना चाहते हैं तो इसको प्रभाव मिलेगा। बहुत आसान तरीके से इसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। ज्योतिष आपके लिए एक रास्ता बताता है। ये वेदांग है, वेदों का अंग है, ये छठा अंग कहा गया है और इसको वेदों का नेत्र बोलते हैं। तो इसलिए हम ये समझ के चल रहे हैं, ये मानते हैं, हम समझ के नहीं चल रहे, हम ये मानते हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं और वेदों में मिथ्या बातें नहीं होती। जो शास्त्रोगत बातें हैं इसको आप समझिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप कमेंट्स करके मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा। फेसबुक पर मैं आपके क्वेश्चनों का जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं उसका मैं जवाब नहीं दे पाता। तो आपसे मेहरबानी करके ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो प्रश्न करें वो मेरे व्हाट्सएप पर करें या यूट्यूब पर करें और कमेंट करें। तो और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं। आप और आपके मित्र इसको जब लाइक कर देते हैं, इसको जब सही शेयर करते हैं तो आप और आपके मित्र इसका लाभ उठा पाते हैं। अब ग्रह स्थिति बताते हैं आपकी राशि के मुताबिक। तो राशि के मुताबिक हमने आपको बताया, सूर्य आपके मुताबिक जो बनते हैं लगन में बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी बने हुए हैं आपके बुधदेव बैठे हुए हैं 12वें घर में, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। आपकी राशि पर शुक्रदेव और केतुदेव हैं और छठे भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, 7वें भाव में राहु हैं और 9वें भाव में गुरु बैठे हैं, 10वें भाव में मंगल हैं। ये स्थिति आपकी राशि के मुताबिक बनी हुई है। तो आप समझते हैं, आपके हम सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से बताएंगे। आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये हम सब बहुत आसानी से समझेंगे। तो आज बात करते हैं पहले हम आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के स्वामी मैंने जैसे बताया कि वो 12वें घर में, तो आपके में हेल्थ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या बनी रहेगी। आपको बात पित्त कफ तीनों रोगों से, कभी बात हो गया, मौसम का प्रभाव आ गया तो कफ भी हो गया, कभी बात हो गई, है नहीं। इस तरह से आपने खान पान में कहीं डिस्टर्बेंस करे, पित्त विकार हो गया, इस तरह से आपको ये समस्या हो सकती है और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बाकी क्योंकि शुक्रदेव और केतुदेव बैठे, इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़िया रहने वाली है, आपके अंदर एक पराक्रम हिम्मत ताकत अच्छी रहने वाली है। शुक्रदेव बैठे हैं तो भौतिक सुखों में कहीं कमी है, जो पति पत्नी में आपस में जो अटैचमेंट है उसमें कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके लगन भाव पर आ रही है। तो इस प्रकार से आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा रहेगा, लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम ये तो अक्सर अमूमन वैसे भी रहे आते हैं और इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा ज्ञान की। तो शिक्षा ज्ञान के हम पंचम भाव से देखते हैं। यदि आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की बात करें, लव रिलेशन की बात करें तो हम पंचम 5वें भाव से देखते हैं। 5वां भाव
शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, विवेक का होता है, वहाँ के स्वामी आपके शनिदेव छठे भाव में रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए शनिदेव अच्छे ग्रह कहे गए, श्रेष्ठ ग्रह कहे गए, और ये छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग बना रहे हैं। तो शिक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं आप नौकरी के लिए, वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप कोई मैकेनिक, आप कोई इंजीनियरिंग से संबंधित कोई टेक्निकल कोई लाइन की आप शिक्षा ले रहे हैं, वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी, कोई परेशानी आपकी नहीं आएगी। संतान के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशन भी आपके अच्छे रहने वाले, लव रिलेशन भी आपके ठीक ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से उनके ध्यान रखें। तो आपका शिक्षा भी अच्छी रहेगी, नौकरी के लिए तैयारी, कंपटीशन के लिए तैयारी ये अच्छी रहेगी। शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका अच्छा रहेगा। केवल मात्र आप अब ये मान के चलिए आप शत्रुओं से आपके थोड़े से बच के रहें। कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपका विरोध करता है, कोई आपका मार्ग में रोड़ा अटकाता है, तो उससे बचिए आप। ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उनसे बच कर के आप रहेंगे तो अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। दूसरी बात, रोग से भी आपको अपना सतर्क रहना पड़ेगा, जबकि रोगों से आपको बचाएगा शनि। छोटी मोटी कोई परेशानी आती है तो कोई परेशानी नहीं आने देंगे। शनि की दृष्टि जा रही है, कहाँ जा रही है? 12वें भाव पर जा रही है। तो कोर्ट कचहरी, थाना दरबार में तो किसी की आप मदद कीजिए, वहाँ जाइए, है ना। कोई कानूनी प्रक्रिया में किसी का आप साथ दे रहे, कानूनी प्रक्रिया से आप जुड़े हुए, तो आपकी अवश्य आपके लिए वो फेवर में रहेगा। कोई केस चल रहा है, वो आपका वहाँ से समाप्त होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। तो 5वां भाव आपका अच्छा है, संतान आपका साथ देगी। शिक्षा, आप भी शिक्षार्थी हैं तो आपके लिए शिक्षा का ज्ञान बढ़िया रहेगा। आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है और इस फील्ड में है, कानूनी प्रक्रिया में, बेशक ही धीरे मिले, क्योंकि शनि जो है बहुत धीमी गति वाला ग्रह कहा गया है। तो इसलिए जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं उसमें देरी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। जीत आपकी ही होगी, है नहीं। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बेनिफिट का रास्ता है। इस समय कोई डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं कि आप एकदम उतावलेपन में आ करके जी हमारा तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। आप धैर्य रखिए, जितना आप संयम रखेंगे। शनि संयम के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, दंडाधीश कहा गया है इनको। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में राहु है और मीन राशि में राहु है, और शुक्र की दृष्टि आ रही है और केतु की दृष्टि आ रही है। तो आपको दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा अपने आर्गूमेंट पर कब्जा कंट्रोल करना पड़ेगा। कि राहु आपसे उटपटांग बातें कर, अब कहना कुछ चाहोगे निकलेगा कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो इसलिए इस समय शांति धारण करें, धैर्य धारण करें और संयम से रहें। ये बहुत अच्छा आपके लिए एक उपाय मानिए इसको, या एक नुस्खा मानिए कि आपके लिए ये चीज़ फायदेमंद रहेगी। राहु और केतु का काम ये है। फिर शुक्र भी साथ में, शुक्र पे भी राहु की दृष्टि जारी, देखो एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस पर हैं। तो कहीं आपके पति पत्नी में कहीं आर्गूमेंट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो उससे आपको बचना पड़ेगा। ऐसे ही व्यापार में, व्यापार आपका इंटरनेशनल लेवल का बनेगा। राहु देव आपको ऐसा बनाएंगे वहाँ से कि आपका दूसरे विदेशों से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वहाँ से जुड़ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देने वाला, क्योंकि यहाँ के स्वामी गुरु बनते हैं, गुरु भाग्य स्थान में है, तो गुरु आपका सहारा बनेंगे और आपको बढ़ाएंगे। धार्मिक चीज़ों से जुड़िए, धर्म कर्म की चीज़ों से जुड़िए, धार्मिकता में चलिए। धार्मिकता ये जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं, जो अच्छाई वाली चीज़ें, उन पे आप चलिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, किसी के लिए अच्छी नेक सलाह दीजिए आप, क्यों गुरु का काम ही यही है। शिक्षा ग्रहण कीजिए,
वेद वेदांत पढ़िए आप, तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य में तो आपके वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो जब गुरु बैठे हुए हैं तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य को भी बढ़ाएंगे, आपके व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे, व्यापार को भी बढ़ाएंगे, और आपके पार्टनरशिप को भी बढ़ाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि गुरुदेव आपके अच्छे भाव में, भाग्य भाव में बैठे, तो आप इन चीज़ों से जुड़िए, किसी सामाजिकता से जुड़िए, समाज से जुड़िए, गुरुओं के साथ जुड़िए, बुजुर्गों के साथ जुड़िए, सत्पुरुषों के साथ सत्संग लीजिए, जो अच्छे लोग हैं वो सारी चीज़, वेद वेदांत पढ़िए आप। तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र की बात करें, कर्म क्षेत्र के स्वामी वहाँ मंगलदेव बैठे हुए हैं, और स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बैठे हुए 12वें घर को पॉजिटिव लीजिए। तो आप अपने कर्म को, आपके अपने व्यापार को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने कम्युनिकेशन को विदेश से जोड़िए, और हॉस्पिटल से, न्याय से, व्यवस्था से जुड़ करके आप कोई काम कीजिए, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति और तरक्की होगी आपकी। आपका जो पैसा खर्च भी होगा तो अच्छे कर्म पर होगा, अच्छे काम पर होगा, नौकरी के लिए होगा, व्यापार के लिए होगा, इसके लिए आपका ये खर्चा हो सकता है, आपके अपने ऊपर खर्च हो सकता है, तो वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं। इस प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत उन्नतिशील है, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।